रुआन सर, सेक्रेटरी कोंगजे ने कहा कि आज शाम 7 बजे हुक्शिन पवेलियन में शूरी ग्रुप के सीईओ के साथ आपकी एक डिनर मीटिंग है। ठीक है, तो वो शूरी ग्रुप की सीईओ तुम हो? क्या है ये सब? मैं जानती थी अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही बुलाया तो तुम मिलने नहीं आओगे। कोंगजेन, रुआन सिंह, क्या तुम मुझे अपने साथ डिनर करने का मौका नहीं दोगे? ये गाना तुम्हें पसंद है? हाँ, अच्छा है। मुझे लगता है इसकी धुन बहुत ही प्यारी है। ये गाना दरअसल जंग में शहीद हुए सैनिक को सोचकर बनाया गया है, जो एक कहानी बता रहा है अपने अधूरे प्यार की। प्यार जिसे कभी नहीं पा सकते, मेरी तरह। तुम्हारे और यांग के बीच फिर से झगड़ा हुआ है क्या? आज हम यांग यांग की बातें नहीं करेंगे, लियांग यू की बात करेंगे। उसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। पूरी बात नहीं हुई। रुआन सिंह, तुम्हें नहीं पता कि लियांग यू मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया था, मैं बचपन में मेटी में पली बड़ी, लेकिन मेटी की मेरी जितनी भी यादें हैं वो उतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं रही है। बचपन से ही मैं बहुत ही ज्यादा अकेली थी, दुनिया से अलग। उसके बाद लियांग यू आया। वो इकलौता इंसान था जो मुझसे बात करता था। तुम्हें नहीं पता, उस समय वो कई लड़कियों के दिल का राजकुमार था। सब उस पर मरती थी, लेकिन वो सिर्फ मुझे चाहता था। मुझे आज भी इस पर यकीन नहीं होता, वो मुझे कैसे पसंद कर सकता था। उस दिन जब वो मुझसे मिलने नहीं आया तो मैंने मन में सोचा कि वो झूठ कह रहा था। देखो यांग, ऐसा नहीं है। उसका कार एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उस दिन मिलने नहीं आ सका। सच में? हाँ। तो तुम शियालुओं को चाहते हो ना? हाँ, ये अच्छा भी है। वो इतनी खूबसूरत है, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह। तुम और यांग भी साथ में अच्छे लगते हो। तो आज 27 अगस्त है, लियांग यू और रूमो के लिए खास दिन। आई होप कि इस दुनिया के किसी पैरेलल दुनिया में लियांग यू का एक्सीडेंट ना हुआ हो और 10 साल पहले दोनों खुशी खुशी साथ थे। तुम्हारा म्यूजिक प्लेयर मेरे पास था, इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, खासकर वो वाला गाना। ओ हाँ, मैं बताना भूल गई। एक दिन जब लियांग यू सो गया था, मैंने उसका म्यूजिक कलेक्शन सुना। रूमा, मेरी जगह किसी और ने ले ली है, लेकिन जब भी तुम दुखी और उदास होगी, मैं तुम्हारे आंसू पोंछने जरूर आऊंगा। अरे कोंगजेन, तुम इतनी जल्दी आ गई? तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? कुछ नहीं।
यांग यांग, आई वॉन्ट टू ब्रेकअप। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ब्रेकअप करना क्यों चाहती हो? क्योंकि तुम लियांग यू नहीं हो। आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम लियांग हो इसलिए तुम्हें अपनाया। कॉन्गसन, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ही लियांग यू हूँ। क्या रुआन ने तुमसे कुछ कहा? झूठ बोलना बंद करो और हमेशा लियांग का बहाना मत बनाओ। ठीक है, तो चलो मेरे साथ एक जगह। यांग यांग, कॉन्गसन, ये मेरी आखिरी कोशिश समझो। मुझे पता है जो लियांग यू तुम्हारे दिल में है वो मैं नहीं हूं, लेकिन मैं इस गलत फहमी के लिए शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये एक मौका तो मिला। कॉन्गसन, तुम्हारे कारण ही मुझे पहली बार प्यार का एहसास हुआ। तुम रोई हो मेरे कारण और मेरे कारण हंसी भी हो। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत और ताकत है जिसकी मुझे तलाश थी। भले ही उस टाइम मुझे रुआन की पहचान अपनानी पड़ी, लेकिन मुझे सच में बहुत डर लगता था कि कहीं वो मुझसे तुम्हें छीन ना ले। पर जब उस दिन तुमने कहा कि तुम भी मुझे चाहती हो तो मैं उस दिन खुशी से पागल ही हो गया था। ऐसा लगा जैसे मैंने रुआन को हरा दिया। यांग यांग, लेकिन फिर समझ आया कि वो बस एक गलत फहमी थी। शुरुआत से ही मैं वो नहीं था जिसे तुम चाहती थी। सोचा कि तुम्हें भूल जाऊं, पर मेरे दिल में अभी भी एक उम्मीद बाकी है, इसलिए दिल की बात छुपा कर रखी। मैं चाहता था कि ये प्यारी सी गलत फहमी यूं ही जिंदगी भर बनी रहे। कॉन्गसन, सॉरी, मैं गलत था। दरअसल ये मेरी ही गलती थी। मैं तुम्हें लियांग समझ बैठी, अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया, उसके लिए माफ करना। नहीं कॉन्गसन, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि भले ही शुरुआत से हमारी फीलिंग्स गलत रही हो, पर यही गलती हमें यहां तक ले आई है। मैं तुम्हें यह साबित कर दूंगा कि खुशियों के एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं। मैं उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा, ना कभी तुम पर शक करूंगा और ना ही तुम्हारी आंखों में आंसू आने दूंगा। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, करता था, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं आज से उसकी जगह मैं तुम्हारा लियांग यू बन जाऊंगा। लेकिन तुम तो यांग यांग हो, लियांग यू नहीं। यांग यांग, मुझे तुम्हारे साथ खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। तुम्हारे साथ ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, जिसके साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो, या फिर किसी प्यारे और नटखट भाई की तरह जो मुझ पर भरोसा करता हो, जिससे मेरी फिक्र हो। पर हम दोनों ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये प्यार नहीं। ये जुगनू बहुत सुंदर है, पर ये वो नहीं जो मेरी यादों में है। आई एम सॉरी, हमें यही रुक जाना चाहिए।